अब खबर उत्तर प्रदेश के बजट पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना राज्य का 10वां बजट पेश करेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव में जाने के पहले ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। बजट का आकार 9 लाख करोड़ रुपए के पार होने की भी उम्मीद है। जानकारी की माने तो इस साल उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पेश कर सकती है। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें रोजगार सृजन और स्टार्टअप्स के लिए विशेष फंड की घोषणा की जा सकती है। बजट में महिलाओं के लिए स्वरोजगार और सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भी इजाफा कर सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं। विवेक, बड़ा दिन और कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए खासतौर पर स्वरोजगार योजना की बात जब हम करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से ओडीओपी की जब हम बात करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो काफी ज्यादा फायदेमंद पहुंचा है। धरातल पर नजर आई ये चीजें, तो एक समावेशी बजट नजर आएगा जिसमें युवा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सबके लिए कुछ कुछ होने वाला है। देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये पूर्ण बजट है, यानी अगला जो बजट पेश होगा वो कुछ महीनों के लिए ही होगा, शायद 2 या 3 महीनों के लिए, लेकिन ये पूर्ण बजट है जो पूरे साल भर चलेगा। तो इसलिए इस बजट को इस तरह से तैयार किया गया है ताकि विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा सके, बनाई जा सके। 9 लाख करोड़ के ऊपर का बजट है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इसे पेश करेंगे 11 बजे सदन में। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग अभी चल रही है उनके आवास पर, 5 कालिदास मार्ग पर। वहां पर बजट पर चर्चा के साथ ही 10 अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी और बजट पेश होने के बाद इन प्रस्तावों पर भी सदन में चर्चा की जा सकती है। एक तरफ जहां सरकार अपना 10वां बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, ये योगी के दूसरे कार्यकाल का बजट है, 5वां बजट है कहा जा रहा है। और अब इस बजट में जो सर्वसमावेशी थीम है इसकी, सबको ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। महिलाओं को खासकर तवज्जो दी जाएगी। जिस तरह से बिहार में देखा कि महिलाओं का वोट जबरदस्त तरीके से मिला था और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी, जबकि वहां पर कांटे की लड़ाई बताई जा रही थी। महिलाओं पर फोकस किया जाएगा। लखपति दीदियां हैं, ड्रोन दीदियां हैं, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं हैं, उन पर फोकस किया जाएगा और महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उनका तमाम और योजनाएं भी शुरू की जा सकती हैं। महिला पेंशन भी बढ़ाई जा सकती है, दिव्यांग पेंशन बढ़ाई जा सकती है और जो वृद्धावस्था पेंशन है वो भी बढ़ाई जा सकती है। अभी 1000 रुपए के आसपास पेंशन है, जिसको बढ़ाकर 500 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है, 1500 ये पेंशन की जा सकती है। उसी तरह से राज्य कर्मचारियों के लिए भी तमाम लोक लुभावन इसमें फायदेमंद चीजें होंगी। इस बजट में क्षेत्रीय विकास पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। बुंदेलखंड और पूर्वांचल, ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी पिछड़े माने जाते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में ज्यादा धन आवंटित किया गया है। 700 करोड़, पिछली बार जो 1900 करोड़ रुपए था उसमें जोड़ के 700 करोड़ बजट जारी किया जाएगा, जिससे इन दोनों क्षेत्रों का विकास हो सके और यहाँ के जो 37 जनपद हैं इन दोनों क्षेत्रों के, उन क्षेत्रों को, उन जनपदों को, वहां के लोगों को सशक्त बनाया जा सके। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, परिवहन विभाग को काफी सुविधाएं दी जाएंगी। विधायक निधि में भी ये कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी होगी और जिस तरह से विधायकों को काम दिए जाते हैं सड़क वगैरह बनाने के, तो उनको अतिरिक्त धन भी आवंटित किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं इस बजट में, युवाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, लेकिन अभी इस बजट की जो थीम है सर्वसमावेशी बताई जा रही है। कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या थीम होगी और कितना बजट होगा। जो 9 लाख करोड़ के आसपास अभी संभावना जताई जा रही है कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट हो सकता है। मूल रूप से कितना बजट होगा, पिछली बार 8 करोड़ रुपए का मूल बजट था और उसमें जो अनुपूरक बजट थे वो जोड़ के 8.5 लाख करोड़ के ऊपर वो बजट चला गया था। लेकिन अब की बार जो बजट है वो कितने धनराशि का होगा ये देखने वाली बात होगी। 9 लाख करोड़ के ऊपर का बजट बताया जा रहा है। कुछ देर में ये वित्त मंत्री अपना 7वीं बार, इसके पहले वो 6 बजट पेश कर चुके हैं सदन में, योगी सरकार में 7वीं बार वो बजट अपना उत्तर प्रदेश का पेश करेंगे। ये बड़ी उपलब्धि उनके लिए भी है क्योंकि इसके पहले सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ऐसे
वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया है। तो सुरेश खन्ना के नाम एक और उपलब्धि होने वाली है, वो इस रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। और इसके अलावा अगली बार अगर वो बजट रखते हैं तो नरेंद्र तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ के लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री होंगे। जी आपने क्योंकि समावेशी बजट की भी बात की और अनुरूपक जो बजट होता है उससे भी 8.5 लाख कुछ करोड़ रुपयों का ये पिछला बजट हुआ था। इस बार 9% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसा कुछ बजट आने वाला है जिसमें 9% बढ़ाकर ये बजट पेश किया जाएगा। अखिलेश यादव ने सर एक सवाल पूछा है, उन्होंने कहा कि पहले बजट पेश किया जाता है, फिर अनुरूपक बजट पेश किया जाता है, सरकार जवाब दे कि बजट कहां जा रहा है। और इसमें उन्होंने ये भी जोड़ा कि सारी जो योजनाएं हैं वो हमारी हैं। तो फिर आपने ऐसी कौन सी योजना चलाई जो धरातल पर नजर आ रही है, और जो बजट आप एक बार डालते हैं, देते हैं योजनाओं में और उसके बाद फिर वापस से आप अनुरूपक बजट ले आते हैं, तो धरातल पर कहां नजर आ रहा है? उस बजट का लेखा जोखा भी मांगने का काम अखिलेश यादव ने किया है। देखिए, पिछली बार जब पिछले वित्तीय वर्ष में बजट पेश हुआ था तो 8,08,000 करोड़ रुपए का था और 2 अनुपूरक बजट पेश किए गए थे। एक मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया था और दूसरा अनुपूरक बजट शीत सत्र में पेश किया गया था। इसको मिलाकर 8.5 लाख के ऊपर का बजट हो गया था। हालांकि जो धनराशि जारी की गई वो 52% के आसपास तमाम विभागों को धनराशि जारी की जाती है, उनके नाम से जो आवंटित होती है वो पूरी धनराशि जारी नहीं की गई थी। 51 या 52% के आसपास जारी की गई थी। उसमें से 99% बजट इस फरवरी तक सभी विभाग अपना खर्च कर चुके हैं, लेकिन 40% के आसपास अभी भी धनराशि बकाया पड़ी है। और अनुपूरक बजट भी लाया गया था, तब भी अखिलेश यादव उस समय सदन में हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत क्या है आखिर अनुपूरक बजट लाने की, जब पिछला जो मूल बजट है उसमें से अभी पूरी धनराशि नहीं खर्च हो पाई है, तो अनुपूरक बजट की क्या जरूरत है। और ये एक तरह से इसको उन्होंने सरकार का एक नाटक बताया था। लेकिन तमाम योजनाओं के लिए धन की जरूरत पड़ती है, विभागों के लिए जो धन मूल बजट में आवंटित होता है और विभाग में जो योजनाएं होती हैं उनमें विस्तार दिया जाता है। अगर मेट्रो की बात करें हम, तो मेट्रो का जो मूल बजट होता है उसमें योजना शुरू होती है, लेकिन जिस तरह से प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, काम आगे बढ़ते हैं, बजट एक्स्ट्रा बजट की जरूरत होती है। तो अनुपूरक बजट में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट का बजट खत्म हो चुका है और उनको एक्स्ट्रा बजट की जरूरत है, उनके लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। हालांकि पिछली बार जो 2 सत्र में, शीत सत्र और मानसून सत्र दोनों में जो अनुपूरक बजट लाया गया था उसकी धनराशि अभी तक खर्च नहीं हो सकी है। आज भी सदन में विपक्ष के लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि 40% धनराशि तो अभी जारी ही नहीं की गई है। ऐसे में इस बजट का क्या मतलब है? 9 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट पेश कर देंगे यूपी के इतिहास। उसी का लेखा जोखा मांगने की कोशिश अखिलेश ने किया है। और ये भी कहा अखिलेश यादव ने सर कि ये बुलेट ट्रेन लाने की बात करते हैं। कहा जा रहा था कि बुलेट ट्रेन गोरखपुर से चलते हुए आएगी, लेकिन यहाँ तो मेट्रो नहीं बन पा रहा है, तो बजट जा कहाँ रहा है? देखिए, मेट्रो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने जमीन पर उतारा था। लखनऊ में मेट्रो चलाई थी, उसके बाद कानपुर में भी उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो उनके कार्यकाल में नहीं बन पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको उस मेट्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और तमाम अन्य शहरों में भी, कानपुर के अलावा आगरा, वाराणसी, नोएडा में भी मेट्रो के प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। और इस बजट में तमाम और योजनाएं मेट्रो की ये उम्मीद है कि दी जाएंगी, क्योंकि जब केंद्रीय बजट का प्रस्ताव तैयार हो रहा था तभी सुरेश खन्ना ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से केंद्रीय बजट में मेट्रो के लिए सहयोग मांगा था। वो बजट, उनकी मांग पूरी हो गई है, बजट मिल गया है। तो अब तमाम चीजें पूरी होंगी और एक्सप्रेसवे समेत तमाम जो संसाधन उपलब्ध होंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हों, चाहे परिवहन विभाग के हों, चाहे लोक निर्माण विभाग के हों, या शहर की बात करें तो प्राधिकरण के हों, आवास विकास के हों, नगर निगम के हों, सभी को भरपूर बजट मिलेगा और योजनाओं पर वो पैसा खर्चा किया जाएगा। अखिलेश